इमेजिन करो कि आपको एक महीने के लिए, जो कि होते हैं 30 दिन, तो 30 दिनों के लिए आपको एक छोटे डार्क रूम में बंद कर दिया गया विद नो सोशल इंटरेक्शन। क्या होगा अगर आपके साथ ऐसा किया जाए? बहुत से लोगों की तो ना होंगी, लेकिन नवंबर 2018 को प्रोफेशनल यूएस पोकर प्लेयर रिच अलाटी ने $1,00,000 की बेट लगाई कि वो एक महीने तक इस अंधेरी काल कोठरी में रह लेंगे। फिर उसे एक छोटे पूरी तरह से अंधेरे कमरे में रखा गया था, जिसमें वो सब चीजें अवेलेबल कराई गई जो कि एक इंसान को सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अलाटी ने 20 दिनों के अंदर उस बंद कमरे से बाहर आने के लिए $62,400 पे किए। इन 20 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि वो वहां से बाहर आने के लिए पैसे देने को भी तैयार हो गया। वहां से बाहर आने के बाद उसने बताया कि वहां रहने से उसने अपने दिमाग पर नेगेटिव साइड इफेक्ट होने का अनुभव किया, जिसमें स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना, हॉल्यूशंस मतलब मतिभ्रम, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि कोई उसे चुपके से देख रहा हो। इनफैक्ट अलाटी ने खुद इस बात का खुलासा किया कि तीसरे दिन से उनमें मतिभ्रम होने का अनुभव होने लगा, जिसमें कमरे को बुलबुले से भरा हुआ देखना, कल्पना करना तक शामिल था कि छत उन्हें तारों से भरा आकाश दिखाने के लिए खुली गई थी। अकेलेपन में रहने वाले लोगों को यह भी महसूस हो सकता है कि कोई भूतिया उपस्थिति है या कोई उन्हें देख रहा हो। हम अकेले ज्यादा देर तक नहीं रह सकते बिकॉज ह्यूमन आर सोशल क्रिएचर। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है जिसमें 24 साल के लड़के ने ट्वीट किया और कहा कि मैं अकेलेपन में जी रहा हूं, जो कि एक इंजीनियर था और उसे 58 लाख रुपीस का पैकेज था। उसके बाद भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उस ट्वीट में उसने कहा कि मैं 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरा सैलरी पैकेज 58 लाख रुपीस का है, काम का भी कोई टेंशन नहीं है, बेंगलुरु जैसे शहर में भी मैं सारे सुविधाओं के साथ रह रहा हूं, मेरे सभी दोस्त अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जिसे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं, मैं अकेलेपन से परेशान हूं, एक ही तरह की लाइफ से बोर हो गया हूं, मैंने इस कंपनी से काम शुरू किया था, यहाँ से छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने की हिम्मत भी नहीं होती, नए चैलेंज लेने से डरने लगा हूं, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, मैं क्या करूं, कैसे खुशियां हासिल करूं। और उसके ट्वीट करने के बाद कई लोगों का कहना है कि वो भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने वो हर चीज ट्राई की जो उन्हें खुशी दे सकती है, जिम गए, बाहर गए, पहाड़ों में घूमने गए, लेकिन सुकून नहीं मिला। इंटरनेट पर इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या सच में पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है। इस पर कई रिसर्च हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैसों की बदनामी हो रही है। पैसों को बुरा बताया जा रहा है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। उस लड़के ने ऐसा ट्वीट इसलिए किया क्योंकि उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं रहा, वो जॉब उसका पैशन था ही नहीं, वो जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, उसे न चाहते हुए भी अपनों से दूर जाना पड़ा। जब हम अपना मन मारकर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, हमें भीड़ में भी अकेला महसूस होने लगता है। पैसों के लिए किया जाने वाला काम कभी भी आपको खुशी नहीं देता और सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन मनचाहा काम करने से आया हुआ पैसा हमें हमेशा खुशियां ही देगा। यहाँ पर पैसा बुरा नहीं है, मनी बाय हैप्पीनेस। अगर आप गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए पैसा बुरा नहीं है, आप पैसों से खुशियां खरीद सकते हो। लाइफ में कभी भी अकेलेपन में मत रहो, एकांत में रहो, मतलब आइसोलेशन में नहीं, सॉलिट्यूड में रहो। एलोन मार्क्स, बिल गेट, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों की तरह रहो। एक आप और आपका काम, अपने काम से प्यार करो। अगर आपके काम में आपका मन नहीं लगता तो आपका हाल भी उसी 24 साल के लड़के की तरह हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर मेंशन करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।